धर्म जीवन में सफलता का आधार। जैसा हमारा स्वभाव वैसा होगा प्रभाव। दर्शन प्रभाजी मरसा। सफलता पाने के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना होगा। समीक्षा प्रभाजी मरासा। सूरत, 2 सितंबर। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना शुरू हो चुकी है। पूरे गोड़ाद्रालिम्बायत क्षेत्र में धर्म ध्यान व तप त्याग के मेले जैसा माहौल बन गया है। सभी श्रावक श्राविकाएं अधिकाधिक धर्म साधना कर पर्युषण पर्व को सफल बनाएं। जीवन में कोई सफलता तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त नहीं हुई हो। ये विचार मरुधरा मणि महासाध्वी जैनमतीजी मरसा की सुशिष्या सलमना जिनशासन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति इंदु प्रभाजी मरसा ने श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ गोड़ादरा के तत्वावधान में महावीर भवन में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की 8 दिवसीय आराधना के दूसरे दिन सोमवार को सफलता के सूत्र विषय पर प्रवचन में व्यक्त किए। मधुर व्याख्यानी प्रबुद्ध चिंतिका दर्शन प्रभाजी मरसा ने कहा कि हम तनाव मुक्त रहते हुए सफलता प्राप्त करनी है। धर्म के प्रवेश के बिना जीवन सफल नहीं बन सकता है। पर्युषण में जितनी भक्ति होगी उतनी ही कर्मों की निर्जरा होगी। हमें दुर्लभ मानव जीवन के रूप में अनमोल समय मिला है जिसमें दिल खोलकर भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा जैसा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा प्रभाव होगा। जिंदगी में आप सफल होना चाहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन ये देखना होगा कि आपकी सफलता का पैमाना क्या है। धन, दौलत, गाड़ी, मकान आदि सफलता के प्रतीक नहीं हो सकते। साध्वीश्री ने कहा कि सफल होने के लिए हमें दिल बड़ा रखना होगा। हमारे दिल, सोच व कार्य छोटे होते जा रहे हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, इसलिए हमेशा सोच बड़ी होनी चाहिए। जीवन में सफल होना है तो कहने से अधिक सहना सीखना होगा। प्रतिकूलता में जितना सहन करेंगे उतना सफल हो जाएंगे। धर्म सभा में तत्वचिंतिका आगमर्सिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मरसा ने कहा कि जैन धर्मावलंबियों की पहचान है कि वह सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं और जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए पर दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलने, हर हालत में सहज और खुश रहने, आत्मा का बीमा कराने जैसे सफलता के 3 सूत्र बताते हुए कहा कि इन पर हम अमल कर ले तो जीवन सार्थक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मा के बीमे की 6 किस्तें रोज भरते रहे तो जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। इनमें सुबह उठते ही सेवा कार्य करना, प्रभु का सुमिरन करना, सत्संग सुनना, स्वाध्याय करना, संतोष रखना व प्रभु के लिए समर्पण भाव रखना शामिल है। उन्होंने कहा कि हर मानव जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना होगा। दुनिया की सोच की परवाह नहीं करे, अपनी आत्मा की नजर में अच्छे रहे। हम स्वयं से संतुष्ट है तो सफल है। आत्मा शुद्ध व नजरिया सही है तो श्मशान में भी साधना हो सकती है, और ये सही नहीं है तो धर्मस्थान में पहुंचकर भी पाप करते रहेंगे। पर्युषण के दूसरे दिन भी शुरू में पूज्य आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतना श्री मरसा ने अंतगढ़ दशांग सूत्र के मूल पाठ का वाचन एवं विवेचन किया। उन्होंने तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन का वाचन किया। सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मरासा एवं विद्याभिलाषी हिरल प्रभाजी मरासा ने भजन सब पापों को धोने का ये वक्त निराला आया की प्रस्तुति दी। दोपहर में कल्पसूत्र वांचन पूज्य हिरल प्रभाजी मरासा के मुखारबिंद से हुआ। पर्युषण में 8 दिवसीय अखंड नवकार महामंत्र जाप भी जारी है।